ढोलकराम, वो लोग तो यहाँ नहीं है। अबे गधे, पहले वो नारियल का लंबा पेड़ तो ढूंढ जिसके नीचे दोनों नजरों से नजरें मिलाए बैठे होंगे। वो देख, वो रहा लंबा। शायद वही लगता है। कुछ भी कहो ज़रीना, मुझे आज़ाद करवाने में मेरे दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ है। अगर वो लोग कोशिश नहीं करते ना, तो मैं शायद अब तक वहीं होता था। जान लड़ा दी उन्होंने मेरे लिए। दोस्त है इसलिए तो जान लड़ाई उन्होंने तुम्हारे लिए, वरना वो दोस्त कहलाने के लायक ही नहीं होते। यस, दैट्स वेरी ट्रू। एंड सलीम, यू नो समथिंग? क्या? बुरे वक्त में ही अच्छे दोस्तों की पहचान होती है, वरना सुख के दिन सभी कोई शामिल होना चाहता है। ज़रीना, आज बड़ी फिलोसॉफिकल बातें कर रही हो तुम। बोली, अरे वो देख, दोनों कबूतर वहां बैठे गुटरगू कर रहे हैं। अब क्या नजर बंद कर ले इसे, बचकर जाने ना पाए। सलीम, सलीम, हाँ, चले? थोड़ी देर और रुक जाओ ना। नहीं, देर हो चुकी है। वैसे कितने बजे है? 7 बजे है। 7 बजे है, चले? लेकिन एक मिनट, ये किसने बोला था? 8 बजे हमारी ड्यूटी चेंज होती है, इसलिए अब तुम्हारा हॉस्टल वापस जाने का टाइम हो गया। ये कौन है? हुआ दे? काबुली सिंह। विद्यार्थी हमें देखकर ये क्यों पूछते हैं कि कौन है ये? इन्हें हमारी वर्दी नहीं दिखाई देती क्या? ज़रीना, ये दोनों मेरे बॉडीगार्ड्स हैं, मिस्टर ढोलकराम और मिस्टर काबुली सिंह। नमस्ते। ढोलकराम, ये मेरी खास दोस्त है ज़रीना। हेलो ज़रीना। और हम दोनों यूं ही बाग में घूमने आए थे। तो ओके ढोलकराम, बाय बाय। बाय बाय। 5 बजे को 7 बता दिया। काबुली सिंह, यस सर। पीछा करो कबूतरों का। यू आर राइट सर। ज़रीना रुक जाओ, क्या हुआ? सलीम, वो लोग पीछे पीछे आ रहे हैं हमारे। ज़रीना, इट्स देयर जॉब, आने दो उन्हें, हमें क्या फर्क पड़ता है? तो तुम क्या कह रही थी? मैं क्या कह रही थी? मैं भूल गई। हाँ, मैं कह रही थी कि अब घर चले। इतनी जल्दी? थोड़ी देर और रुक जाओ ना, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। सलीम, आई एम फीलिंग अनकंफर्टेबल विद दीस पीपल। सलीम, घर चले। लड़की ठीक कह रही है, अब इसे घर छोड़ देना चाहिए। हम भी चलेंगे साथ में इसे घर तक छोड़ने के लिए। हाँ हाँ, आप क्यों नहीं चलेंगे? चलो ज़रीना। तेरा पीछा ना छोड़ूंगा मैं, भेज दे चाहे जेल में। यार, तुम लोगों से एक सॉल्यूशन मांगा और तुम लोगों की एक पोस्ट बनाकर बैठ गए। अरे एक बहुत बड़ी पनौती लग गई यार। तो साले यमदूत की तरह मेरे साथ साथ चिपके रहते हैं, और वो भी एक नहीं दो। हाँ यार, इसका कुछ ना कुछ इलाज तो ढूंढना ही पड़ेगा। आइडिया? हाँ बोल। उन दोनों को चाय में बाबा जमाल गोटी की गोली मिलाकर पिला दे तो। बाबा जमाल गोटी की गोली मिला के पिला दे तो। अबे उससे क्या होता है यार, एक दिन के लिए बला टल जाएगी, उसके बाद फिर हाजिर हो जाएंगे। सलीम, यू जस्ट इग्नोर देम। अगर वो लोग तेरे सामने भी आए ना तो भी मत देख। यस यस। अरे दीपक, वही किया था मैंने, लेकिन उनकी वजह से ज़रीना एकदम नर्वस हो जाती है यार। घबरा कर कहीं मुझसे मिलना जिलना ना छोड़ दे। ओ मेरे अलादीन, ओ मेरे अलादीन, जाग। अपनी दिमाग की बोतल से कोई तो आइडिया निकाल यार। बल्लू, आइडिया बोल। अब बोतल से आइडिया नहीं, अल्लादीन का जिन ही बुलाना पड़ेगा हमें। क्यों सैंडी? यस बल्लू। बल्लू, तुम लोग हर बात मजाक में उड़ा देते हो यार। मैं कुछ सीरियसली बोला और तुम लोगों हौसला रख सलीम, हौसला रख। अभी तो सिर्फ जमानत पर छूटा है तू, इसलिए वो यमदूत तेरे पीछे पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन मैं तुझे वादा करता हूँ कि इस केस से तुझे बाइज्जत बरी करवा के रहूंगा।
और फिर देखना तेरी जरीना से तुझे मिलने से कौन रोकता है। क्यों सलीम भाई? शुक्ला जी, आपने कहा था कि 24 घंटे के भीतर हमलावर का पता चल जाएगा। एनी प्रोग्रेस? नहीं सर, और इसकी वजह यह है कि हमलावर ने शहर से बाहर जाने की अभी तक कोई कोशिश नहीं की सर। वो शहर के अंदर ही कहीं छुपा बैठा है। डीआईजी साहब, आप वजह बता रहे हैं या एक्सक्यूज दे रहे हैं? आपको पता है अखबारों में, टीवी पर हर जगह गणेश प्यारी के चर्चे हैं। और ये चर्चे तब तक बंद नहीं होंगे जब तक हमलावर पकड़ा नहीं जाएगा। हम कोशिश तो कर रहे हैं सर। कोशिश नहीं, रिजल्ट्स। वी वांट रिजल्ट्स। गणेश बिहारी को बैठे बिठाए मुफ्त में पब्लिसिटी मिल रही है और यही पब्लिसिटी उसे चुनाव में बेहद काम आएगी। सर, मैं एक और मुद्दे पर आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं। कहिए। अदालत ने गणेश प्यारी की जमानत की अर्जी रिजेक्ट कर दी और ये रिजेक्शन सर हमारे फेवर में नहीं है। वो कैसे? आपको तो पता ही है कि गणेश प्यारी की हालत अभी सुधरी नहीं है। अगर उस पर दोबारा हमला हुआ और वो मर गया तो उसका लांछन पुलिस पर और हमारी हुकूमत पर भी होगा। इसलिए सर मेरी राय यह है कि गणेश प्यारी को जमानत पर रिहा कर दिया जाए, फिर उसके बाद उसके साथ जो कुछ भी हो हम लोग जिम्मेदार हैं। नो सर, आई डोंट एग्री विद यू। आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं आपके साथ सहमत नहीं हूं। गणेश बिहारी पुलिस प्रोटेक्शन में है। उसकी जमानत मंजूर करके उसे रिहा करना हमारी हार होगी सर। हार जीत की तो बहस छोड़िए शुक्ला जी, पुलिस प्रोटेक्शन में ही उस पर गोलियां चलाई गई थी ना। मैं शिवराम जी की राय से पूरी तरह सहमत हूं। जमानत मंजूर करवाइए उसकी और आप जाकर ढूंढिए हमलावर को। जितना बड़ा शहर है उतनी ही बड़ी पुलिस फोर्स है आपकी। जुए खाने, शराब के अड्डे, तवायफों के कोठे, मुजरिम ऐसी किसी जगह छुपकर बैठा होगा आपका। चाहिए सर। तुम यहाँ? अरे हमें देखकर चौंक क्यों गई? चलो जल्दी से कपड़े बदलो, आज हम तुम्हें छिप छिप कर सारा शहर घुमा कर लाते हैं। हम तुम्हारे साथ काहे नहीं आ सकते? तुम जाओ यहाँ से। अरे हमें देखकर तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया है? हाँ? अरे हम जगन है तुम्हार, कोई भूत प्रेत नहीं। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम जाओ यहाँ से। एक तो हम इतने दिनों बाद अपने घर पर आए और हमसे जाने के लिए कह रही हो? कहीं किसी और से टांका तो नहीं भिड़ा लिया तूने, या कोई यार छिपा रखा है अंदर? तुम समझते क्यों नहीं हो जगन? तुम जाओ यहाँ से। अरे काहे का समझते नहीं है? अपने घर पर आए हैं, किसी चोर उचक्के के घर में नहीं, समझी? चलो हम बहुत थक गए, पैर दबाओ हमारे। तुम लोग कौन हो? तुम वर्दी देखकर समझ में नहीं आता हम कौन है? पुलिस वाले हम। पुलिस वाले? अरे इस शहर के हर पुलिस वाले को जगन्नाथ अच्छी तरह पहचानता है, समझे? नहीं जगन्नाथ, अरे छोड़ दो हमें। कौन हो तुम? मुझे मारा दिया, चलो वहीं जाके पता चलेगा। ये तुम हमें कहाँ ले आए हो? पुलिस स्टेशन। शहर के हर पुलिस स्टेशन से हम अच्छी तरह वाकिफ हैं। ये पुलिस स्टेशन नहीं। ये तो तुझे अंदर चल के पता चलेगा कि ये क्या है। जगन्नाथ चल मैं छोड़ो मैं। आओ जगन्नाथ त्रिपाठी, सुस्वागतम। जीवन सेठ, आप? ये कौन सी जगह है? तुम्हारे जैसे महारथी को मिलने के लिए यही जगह रख छोड़ी है मैं। रास्ते में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? पुलिस वालों के भेष में इन गुंडों को भेजने का क्या नाटक था? हमें संदेशा भेजते, हम यूं ही चले आते। जंगली जानवरों का कभी शिकार किया है तुमने? उन्हें इसी तरह धोखे से पकड़ा जाता है। इनका खूब अच्छी तरह से आदर सत्कार करो और उनके हाथ पांव बांध दो। तुम्हारी इसी अदा से बहुत प्रभावित है हम।
अंतिम समय तक संघर्ष नहीं छोड़ते। ये सब क्या है जीवन सेठ? हमें यहाँ पर बांध कर क्यों रखा है? हमारी सुरक्षा के लिए। सांप के तरह चिकने हो तुम, पता नहीं कब फिसल कर रेंगती हुई चले जाओगे और आगे हमें ही डसोगे। जगन्नाथ त्रिपाठी, अब हम दोनों अकेले आए इस जगह में। शांति से दो बातें करें। कैसी बातें? राज की बातें। पुलिस डिपार्टमेंट हो या मंत्री महोदय, बहुत उत्सुक है ये राज जानने के लिए। कौन सा राज? गणेश बिहारी पे गोली किसने चलाई, वो राज। हमें क्या मालूम? तुम्हें नहीं मालूम? अच्छा। गणेश बिहारी पे गोली किसने चलाई? हमें नहीं मालूम। नहीं मालूम? गणेश बिहारी पे गोली किसने चलाई? तुम चाहे हमें मार मार कर हमारी चमड़ी भी उधेड़ दो ना जीवन सेठ, फिर भी हम यही कहेंगे कि हमें नहीं मालूम। सांप भी अपनी कचेली 6 महीने में एक दफे बदलता है, इसीलिए तुम्हारी चमड़ी उखेड़ देने से कोई तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, वो बात हम जानते हैं। इसलिए अब हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे और एक आदर्श नागरिक का कर्तव्य निभाते हुए हम तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। पुलिस के हवाले? पुलिस बहुत दिनों से तुम्हें ढूंढ रही है। खून का मुकदमा, ड्रग्स का चक्कर, एक विद्यार्थी को जिंदा जला देने का षड्यंत्र, एक से एक महान काम किए तुमने जगन्नाथ त्रिपाठी। फोन रख दीजिए जीवन सेठ, फोन रख दीजिए, हम आपको सब बताते हैं। बोलो। गणेश भाई पर गोली हम ही ने चलाई थी। गणेश भाई पे गोली तुमने चलाई थी? तुमने? हाँ, हम तो उस राक्षस को मार डालना चाहते थे, लेकिन उसका सौभाग्य और हमारा दुर्भाग्य समझिए कि निशाना चूक गया। लेकिन तुम तो उसके खास आदमी, उसके दाहिने हाथ, फिर क्यों मार देना चाहते थे उसे? नफरत करते हैं हम उससे। उसने सारी जिंदगी हमें एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन जो इज्जत एक शतरंज के मोहरे को मिलती है वो तक नहीं मिली हमें। घर के पालतू कुत्ते की तरफ जिस तरह हड्डी उठाकर फेंकी जाती है, बिल्कुल उसी तरह कागज के नोटों का बंडल उठाकर हमारे सामने फेंक देता वो। आपको तो याद होगा जीवन सेठ, एक बार हम आपसे मदद लेने आए थे। हाँ, और हमने तुम्हारी मदद की भी थी। और आपके पास आने से पहले हम गणेश भाई के पास गए थे, लेकिन वो कमीना जिसे हम भाई कहते थे, उसने हमें अपमानित करके घर से बाहर निकाल दिया, मदद करने से साफ इनकार कर दिया। उसी दिन हमने विचार कर लिया कि हम उससे बदला जरूर लेंगे। बदला तो तुम आज भी ले सकते हो जगन्नाथ त्रिपाठी, और इस समय इसकी एवज में तुम्हें अच्छी खासी रकम भी मिलेगी। वो कैसे? गणेश बिहारी को मौत के घाट उतार दो, हम तुम्हें 5 लाख रुपया देंगे। लेकिन गणेश भाई को आप क्यों मरवाना चाहते हैं? चुनाव में प्रतिस्पर्धी है वो मेरा। वो अगर रास्ते से हट गया तो सिर्फ शिवराम बाकी रहता, उसे तो मैं हैंडल कर लूंगा। बोलो, मंजूर है? मंजूर है, लेकिन इस काम की फीस 5 नहीं, पूरे 10 लाख रुपए होगी। जगन्नाथ त्रिपाठी, अपनी जात फिर से दिखाने लगे तुम। यही काम तुमने पहले मुफ्त में किया था। वो बदला था, ये सौदा है। मंजूर है तो बोलो। मंजूर है। अफसर, ये जमानत के कागजात हैं। कोर्ट ने मेरे डैडी को रिलीज करने के ऑर्डर्स दिए हैं। प्लीज। डैडी? देखिए जनाब, ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ इंसान अपने रिश्तों से नहीं, नाम और ओहदे से पहचाना जाता है, समझे आप? जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरे डैडी का नाम है पुलिस कमिश्नर मिस्टर भटनागर।
मिस्टर भटनागर। हाँ। लाइव पेपर्स दिखाइए। जादव। हाँ साहब। भटनागर साहब को लेके आओ। ठीक है साहब। जल्दी। ऑफिसर, क्या प्लीज मैं अंदर जा सकता हूँ? ठीक है। थैंक यू ऑफिसर। रवि बेटे, आपका बेटा आपको लेने आया डैडी। रिहा कर दिया गया है मुझे। फिलहाल तो जमानत पे छोड़ा, लेकिन हो सकता है आप पर लगाए गए सारे इल्जामात वापस ले जाए। वो कैसे? गणेश बिहारी के सीने में किसी ने पिस्तौल की गोलियां उतार दी। गणेश भाई has been shot. अस्पताल में पड़े हुए हैं, उनकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। अगर वो मर जाते हैं ना डैडी, तो इस केस की फाइल हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। क्या हुआ डैडी? हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मरने के बाद आदमी के कर्मों का हिसाब लिया जाता है। पुण्यवान स्वर्ग का भागी होता है और पापी नरक का। कुदरत अपना इंसाफ यहीं करती है। भगवान ने स्वर्ग और नरक यहीं इसी धरती पर बनाए। गणेश बिहारी को तो अपने किए की सजा मिल गई, मेरे कर्मों का हिसाब किताब अभी बाकी है। नहीं डैडी नहीं, औरों का कुछ भी हो जाए डैडी, लेकिन आप इस नर्स से निकल आए, इसकी मुझे बहुत खुशी है। माय सन। चलो घर लौट चले। आइए। माल का बंदोबस्त किया? हवलदार साहब। हाँ। मुझे जरा इनसे जरूरी बात करनी है, प्लीज। ठीक है। थैंक यू। देखो दोस्त, जब तक गणेश भाई ठीक नहीं हो जाते तब तक पैसे वैसे की बात मत करो। क्यों नहीं करना? मैं कहां से लाऊं भाई? मेरे पास पैसों का झाड़ है? उधार मांगो, चोरी करो या डाका डालो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैंने यहाँ पे एक मामला फिट किया हूँ, 50,000 दूंगा तो एक बंदा यहाँ से भागने में मदद करेगा मेरी। इसे कहते हैं शरीर हाथी जैसा, अकल चूंटी जैसी। अरे यहां से भागने के बाद अगर गलती से भी पकड़े गए ना, तो लंबे अरसे के लिए सड़ोगे जेल में। तू माल का बंदोबस्त करता है या नहीं? मेरे भाई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जब तक गणेश भाई ठीक है। मेरे गणेश बिहारी की ऐसी की तैसी, वो कभी न मर गए तो क्या मैं जिंदगी भर यही करता रहूंगा? बस गणेश भाई के पैरों के धूल के बराबर भी नहीं है तू। तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई उन्हें गाली देने की? और एक बात कान खोल के सुन ले, गणेश भाई जैसे मजबूत दिल वालों को कभी कुछ नहीं हुआ करता। उन्हें होश आ गया है और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी अपने गद्दी पर फिर से विराजमान हो जाएंगे।
अब कैसा हूं हम? घबराने की कोई जरूरत नहीं, थोड़ी कमजोरी है, अब ठीक हो जाएगी। कमजोरी है। ए वकील बाबू, तनिक आईना तो दिखाओ। ओहो, बहुत मनुष्य लग रहा हूँ ससुरा। पीला पड़ गया चेहरा। अरे नहीं सर, वीकनेस भी बहुत है। सर कुछ फल खाइए ना, छील के दूं? अरे नहीं, बहुत खाया। अरे नहीं सर, एक खाइए ना। ये देख रहा हूँ बहुत सेवा कर रहे हो तुम हमारी। तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपसे फल की अपेक्षा रखूंगा? बस सेवा करना यही धर्म है मेरा। तो एक और सेवा कर दो भाई जी। बहुत घास फूस उगाया चेहरे पे। अच्छा, दाढ़ी बनवाओ। बस अभी। कहाँ जा रहे हो? सर हजाम को लेके आता हूँ। अरे भाई तुम किस मर्ज की दवा हो? अरे कमाल करते हो, उस तरह उठाओ और फटाफट शुरू हो जाओ। मैं